देखिए, कल वाले वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है और उस कमेंट को पढ़ना भी ज़रूरी है और उसका सॉल्यूशन बताना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले कमेंट पढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों के काम का ये वीडियो हो सकता है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ज़रा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं लगभग 6 मंथ से फर्स्ट टाइम आधार में DOB करेक्शन के लिए दौड़ रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। पहले हैंड राइटिंग वाला बर्थ सर्टिफिकेट से आधार बनाया था, बट बाद में मुझे पता चला कि हैंड राइटिंग वाला बर्थ सर्टिफिकेट ही गलत है। उसके बाद मैं SDM ऑर्डर से न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया था। स्कूल से लेकर सभी जगह एक जैसा है और आधार में अलग है। अभी बच्ची AMU क्लास 6 एंट्रेंस के बाद एडमिशन कराना है। रीजनल ऑफिस में बोला कि सेम BRN लाओ तभी होगा। जब मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में गया तो कुछ दिनों के बाद बोला कि आपका हैंड राइटिंग वाला बर्थ सर्टिफिकेट का डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए सेम BRN नंबर का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। भाई मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि एक बार लगता है कि सुसाइड कर लूँ, अब मन नहीं कर रहा है। भाई आपसे अनुरोध है कि अगर कोई प्रोसेस होगा तो थोड़ा बताएंगे। और ये मेरी बच्ची 11 इयर्स का है और पहली बार है, इससे पहले कभी चेंज नहीं कराया था। आपका जवाब का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। यार इस कमेंट ने ना मुझे अंदर से झकझोर दिया। मैं ऊपर से मुस्कुरा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हकीकत में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले भाई ने मुझे सलाम किया है, तो भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आप, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं सुसाइड कर लूं, आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप मुझे सलाम भी कर रहे हैं। देखिए आपको मालूम है कि इस्लाम में खुदकुशी बिल्कुल हराम है, तो ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरवाज़ों को खोल रखता है। बस हमारी नज़रें उन दरवाज़ों को ढूंढना चाहिए। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि सुसाइड कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। वो बिल्कुल हराम है, ये बुज़दिलों के काम है। देखिए आप बोल रहे हैं कि पहली बार DOB का करेक्शन है और आप दौड़ रहे हैं। देखिए पहली बार DOB में करेक्शन के लिए तो दौड़ना ही नहीं चाहिए। और जब फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी बच्ची के आधार कार्ड में DOB अपडेट करवा रहे हैं तो फिर उसमें सेम BRN का कोई पंगा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली बार आप किसी भी एक DOB प्रूफ के डॉक्यूमेंट से अपनी बेटी के आधार कार्ड की DOB को अपडेट करवा सकते हैं। जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो चाहे कोई भी हो, चाहे सेम BRN हो या ना हो, ठीक है, कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर फर्स्ट टाइम आप अपनी बेटी की या किसी की भी DOB अपडेट करा रहे हैं तो वैलिड है। ऐसे ही अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है तो वो वैलिड है, पासपोर्ट है वो भी भरपूर वैलिड। कोई ऐसी गवर्नमेंटेड ID है जिसमें आपकी DOB प्रमाणित होती है तो वो भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आसानी के साथ आपका DOB अपडेट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मुझे तो लगता नहीं है कि अगर सेम BRN मंगाया है तो ये पहली बार DOB अपडेट होगा, क्योंकि आपने जो कमेंट में लिखा मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम है, ज़रूर सेकंड टाइम होगा। देखिए आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास, सिंपल सा सॉल्यूशन है जो UIDAI ने बताया है और जो बिल्कुल लीगल है, बहुत आसान है, ईजी है, आप इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। आप अगर आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट है और सेम BRN नहीं है और DOB लिमिट क्रॉस है या जो भी है, तो आपको ये एफिडेविट भरना है, एफिडेविट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेशन एनेक्सर 1A चिल्ड्रन, है ना, ये बच्चों के लिए होता है। इसे पिता भरेगा अपनी तरफ से या माता भरेंगी अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद इसे लगाने के बाद इसमें एक चीज़ दी गई है जिसे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ आसानी से, बिल्कुल पास लाके पॉइंट नंबर 3 पर पॉज करके वीडियो को आप पढ़ लेना। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, मैं पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लूँ और इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊँगा अभी, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका मतलब क्या है। बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी थोड़ा मेरी भी कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ अभी आप देखते हैं। देखिए ये पॉइंट नंबर 3 पे है, मैं ये वचन देती हूँ कि यदि जन्म तिथि के
प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज धोखाधड़ी, झूठा, जाली, वास्तविक पाया जाता है या मेरा बच्चा आश्रित उक्त दस्तावेज का हकदार नहीं था, तो आधार नामांकन और अद्यतन अधिनियम 2016 के विनियम 28 के अनुसार मेरे बच्चे या आश्रित का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और मैं लागू कानून के प्रावधानों के तहत अभियोजन का पात्र होऊंगा या होंगी। ये है इसका मतलब अगर आपकी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट हैंड राइटिंग वाला है और उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर आप कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और वो फेक माना जाएगा। हैंड राइटिंग वाला बर्थ सर्टिफिकेट जब कहीं उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है तो वो फेक ही माना जाएगा, अगरचे वो जेन्युइन हो, क्योंकि जिस जगह से आपने उसे जारी कराया वो लोग भी मना कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो फेक में आएगा। तो इस तरीके से आपकी बेटी का आधार कार्ड जो है वो हो जाएगा एकदम निष्क्रिय, डीएक्टिवेट अंडर रेगुलेशन 28। और फिर उसके बाद आपको एक रीएक्टिवेशन ऑफ आधार का एनेक्सर भरना होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एफिडेविट फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ आधार, ये आप देख सकते हैं, आराम से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, साफ साफ लिखा है एनेक्सर 3A फॉर चिल्ड्रन। इसे आप अपनी तरफ से भरेंगे, सिग्नेचर करके किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे, वहाँ से रीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी DOB लिमिट क्रॉस अपडेट करवा सकते हैं अपनी बच्ची के आधार कार्ड में। तो बहुत सिंपल है, इसमें आप काहे खुदकुशी का सोच रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और हैरानी है कि आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी भाई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है ये कोई। तो ऐसे ही अगर आपका किसी का भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। हो सकता है आपके सवाल पूछने से और उन लोगों को जवाब मिल जाए जिन्हें उस जवाब की तलाश हो और वो सवाल ना कर पा रहे हों। इसलिए कमेंट में अपना सवाल छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी पता चलता है कि कहाँ तक मेरी वीडियोस आप लोगों के काम आ रही हैं या कहाँ तक आपको समझ में आ रही हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो मुझे महसूस ही नहीं होगा, मैं जान ही नहीं पाऊँगा कि अगला टॉपिक मुझे क्या रखना चाहिए। अब इस कमेंट पे मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि भाई को भी इंतज़ार था कमेंट के रिप्लाई का, और आप सभी लोगों की भी इस कमेंट के रिप्लाई से हेल्प ज़रूर हुई होगी। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।